हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द ईओएओ 2023 एग्जामिनेशन। आप लोग जानते हैं कि ईओएओ एग्जामिनेशन के लिए फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन आई थी और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था वो 2 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 20 जुलाई को रिजल्ट आ चुका था, लेकिन जब से अब तक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुए हैं और आज हमें एक फ्रेश नोटिस देखने को मिला है यूपीएससी की वेबसाइट पे, जहां पे उन्होंने बताया कि व्हाट इज द करंट स्टेटस फॉर द इंटरव्यू डेट्स फॉर द ईओएओ 2023 एग्जामिनेशन। तो जो लोग इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वालिफाई हुए थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोगों के रिगार्ड इंटरव्यू के रिगार्डिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, जो आपसे री डॉक्यूमेंट्स मांगे थे यूपीएससी ने टू चेक योर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ ईओएओ, वो जो है लिस्ट की मोडालिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज ये बताया गया है इस पर्टिकुलर नोटिस में कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू होगा और कौन से ऐसे रोल नंबर हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी क्लियर स्टेटस मिल जाएगा कि आप में से किस किस को इंटरव्यू के लिए जाना है और किसको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। तो ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पे आया है, और ऐसा नोटिस हमें एपीएफसी के लिए भी देखने को मिला था। और इस नोटिस के आने के तुरंत बाद ही हमें इंटरव्यू की डेट्स भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अब ईओएओ का इंटरव्यू कभी भी जो है स्टार्ट हो सकता है और आप लोगों को डेट्स नहीं देखने को मिल सकती हैं। तो आप में से जो भी लोग इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब रेडी हो जाइए, अब बहुत कम टाइम बचा है और कभी भी इंटरव्यू डेट्स आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर नोटिस में जो चीज मेंशन करी गई है वो ये मेंशन करी गई है कि ये जो रोल नंबर हम मेंशन कर रहे हैं, मतलब ये वो रोल नंबर हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यूज के लिए। तो अगर मान लो आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया था, तो आपको चेक करना है कि भाई आपका रोल नंबर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि इन्होंने एक और कैटेगरी नीचे मेंशन करी जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखनी, कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई ये रोल नंबर वो है जिनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है फॉर द इंटरव्यू। मतलब इन लोगों ने भले ही रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया होगा, लेकिन इनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके 3 इन्होंने दिए हैं, 3 रीजन इन्होंने दिए हैं कि पहली बात तो क्या पता इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट ना किया हो, तो नॉन सबमिशन ऑफ डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट, मतलब इनके जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट इन्होंने नहीं किए हैं ऑन द कॉल ऑफ यूपीएससी, जो उन्होंने ईओयू के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो इस वजह से इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है, इनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया इंटरव्यू के लिए। और ऐसे टोटल 45 बच्चे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्लोजिंग डेट पर कंप्लीट नहीं थी, मतलब दे हैव फिल्ड द फॉर्म, बट जब यूपीएससी ने चेक किया कि भाई क्या ये एलिजिबल थे क्लोजिंग डेट पर फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, तो इनका एलिजिबल जो था वो नहीं पाया गया सही, और इस वजह से इनकी एलिजिबिलिटी को कैंसिल किया गया है। एंड एक ये कि भाई उन्होंने कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपना सबमिट नहीं किया था टाइमली, तो इस वजह से इनका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट किया जा रहा है। तो टोटल 47 जो है नंबर्स ऐसे हैं, सॉरी 47 नहीं, हाँ टोटल 47 बच्चे ऐसे हैं आउट ऑफ द टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन आरटी जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक बार अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अगला एक्शन जो है लीजिए। अगर आप सिलेक्टेड हैं इंटरव्यू के लिए तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी इंटरव्यू डेट्स आ सकती हैं। और अगर आप लोग सिलेक्टेड नहीं है इंटरव्यू के लिए और आपको लगता है कि आपका सब कुछ केस सही था, तो एक बार यूपीएससी को मेल करके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह दोबारा करवा लीजिए। जो भी स्टेप है वो लीजिए ताकि आप लोग अपना इंटरव्यू दे पाएं। और दोस्तों जो लोग इस एग्जाम के लिए आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, उनसे मैं बता दूं कि देखो एपीएफसी की जो रिक्रूटमेंट की रिक्विजिशन प्रोसेस है वो अब चालू हो चुकी है। ईपीएफओ कभी भी रिक्रूटमेंट सेंड कर सकता है टू द यूपीएससी। तो आप लोगों को रेडी रहना है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ ईओएओ की भी पोस्ट खाली है दोस्तों, आरटीआई में काफी इंफॉर्मेशन आती है इस रिगार्डिंग, तो आपको उनके लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग इन एग्जाम्स में क्लियर करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी आपको अर्ली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और दोस्तों इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए बता दूं कि हमने एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ईओयू का लॉन्च कर रखा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू डेट्स कभी भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को रेडी रहना है, आप लोगों को मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो लोग आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था या फिर जिन्होंने फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करी है ईओयू की, उनके लिए मैं बता दूं कि हमने मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें एनरोल करके अपने ईओयू के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।